उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को समझना है और सीमावर्ती जिलों में पहले राज्यों को समझ लेते हैं, फिर उन राज्यों से उन जिलों की बात कर लेंगे जो पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र होता है इसमें ये उत्तराखंड होगा, इधर नेपाल होगा और नेपाल की बाउंड्री लगभग यहाँ तक आएगी। इधर अपना बिहार शुरू हो जाएगा, बिहार से जब आप इस तरफ बढ़ेंगे नीचे की तरफ तो ये झारखंड होगा, यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, वो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और ये जो सीमा है ये राजस्थान की सीमा होगी, राजस्थान, और लगभग यहाँ पर ये दिल्ली होगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और ये जो बाउंड्री होगी वो हिमाचल प्रदेश की होगी, और ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इधर ये होगा हरियाणा का। तो ये हो गए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कितने होंगे? सिर्फ नेपाल होगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें जो ज़िले हैं वो कौन कौन से होंगे, तो इस पर चर्चा कर ली जाए। ये प्यारा कलर होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ जो ज़िले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बाईं तरफ से शुरुआत की जाएगी और ये हो जाएगा आगरा। और जो आगरा डिस्ट्रिक्ट होगा ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है। आगरा के बाद जो ज़िला होगा वो होगा इटावा, आगरा के बाद होगा इटावा, और इटावा के बाद जालौन, ये जालौन डिस्ट्रिक्ट होगा, जालौन के बाद ये यहाँ पे हो जाएगा झांसी, ये यहाँ पे होगा झांसी, और झांसी के बाद यहाँ पे हो जाएगा ललितपुर, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। झांसी से जब इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा महोबा, ये होगा महोबा, महोबा के बाद होगा बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज। ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपके सामने ज़िले लिखे जा रहे हैं। प्रयागराज के बाद यहाँ पर ज़िला मिलेगा मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर होगा, और मिर्ज़ापुर के बाद यहाँ पर होगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, क्षेत्रफल के आधार पर जो दूसरा सबसे बड़ा ज़िला होता है वो सोनभद्र होता है। और सोनभद्र की जो बाउंड्री है वो कुछ इस प्रकार से है, सोनभद्र ज़िले की जो सीमा है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना है। ओके, इसके बाद जब हम बिहार की बात करेंगे, और मैंने अभी जो आपको जो बताया वो मध्य प्रदेश था, तो काउंट करेंगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़िले हैं, 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले ज़िलों की संख्या 11 होगी। बिहार की बात करेंगे तो डिजिट के तौर पे आपको दिमाग में रखना है 7 ज़िले होंगे जो बिहार को स्पर्श करेंगे। और वो ज़िले हैं कौन कौन से, उनको एक बार डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। एक बार अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो सोनभद्र तो जाएगा सबसे पहला, सोनभद्र एक, उसके बाद चंदौली,
दूसरा होगा चंदौली, फिर होगा गाजीपुर, गाजीपुर के बाद होगा बलिया, बलिया डिस्ट्रिक्ट। चिंटू पांडे जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, शेर ए बलिया कहा जाता है उनको। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। बलिया के ठीक ऊपर आपको मिलेगा कुशीनगर, कुशीनगर। और कुशीनगर के बाद आपको इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। कुशीनगर को ऊपर करना है, नीचे देवरिया को करना है, ठीक है। तो आप इसमें नीचे किसको कर लेंगे, कुशीनगर को ऊपर कर लेंगे और देवरिया को नीचे कर लेंगे, ऐसे। तो ये हो गया यहाँ पे देवरिया। देवरिया के बाद होगा कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट जो होगा, जो नेपाल और बिहार दोनों को स्पर्श करेगा, वो होगा महाराजगंज। ये होगा महाराजगंज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाल और बिहार दोनों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंसर महाराजगंज। महाराजगंज से लेकर के यहाँ तक पीलीभीत, ये कॉमन कौन सा होगा, पीलीभीत होगा। पीलीभीत जो होगा ये उत्तराखंड और नेपाल दोनों को स्पर्श करेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो पीलीभीत है। महाराजगंज से लेकर के पीलीभीत तक एक ये दो हो गए, बचे कितने, 5। उन 5 जिलों में पीलीभीत के ठीक बगल में यहाँ पर पड़ता है लखीमपुर खीरी। यहाँ पे क्या पड़ता है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। एक ये हो गया, कितने हो गए, 3, बचे कितने, 4। महाराजगंज से एक कदम इधर आएंगे तो मिलेगा सिद्धार्थनगर। ये क्या होगा, ये सिद्धार्थनगर होगा। सिद्धार्थनगर के ठीक बगल में आपको मिलेगा बलरामपुर। इसके बगल में क्या होगा, बलरामपुर होगा। बलरामपुर के ठीक बगल में मिलेगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। एक जिला बचा कौन सा, बहराइच। ये कौन सा होगा, यहाँ पे बहराइच होगा। तो आपने देखा कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले हो गए 7। इसके बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले, और इसमें सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ एक तरफ से, चाहे वो दक्षिण, आप पूर्व से पश्चिम मान लीजिए या फिर पश्चिम से पूर्व मान लीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहला पीलीभीत तो हो गया। पीलीभीत के ठीक बगल में मिलेगा कौन सा, बरेली। पीलीभीत के बगल में मिलेगा बरेली। बरेली के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रामपुर। रामपुर के बाद मिलेगा मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद यहाँ पे मिलेगा बिजनौर। बिजनौर के बाद यहाँ नीचे मिलेगा मुजफ्फरनगर, और उसके बाद मिलेगा सहारनपुर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करेंगे। 7 जिले होंगे जो उत्तराखंड को स्पर्श करेंगे। ये ऊपर यहाँ पे उत्तराखंड मैंने लिख दिया, और ये बरेली। बरेली के बाद कौन सा, रामपुर। तो पहला जिला था पीलीभीत, पीलीभीत के बाद बरेली, फिर रामपुर। रामपुर के बाद हो गया मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद ये हो गया यहाँ पे बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, फिर यहाँ पे हो गया सहारनपुर। आप ध्यान से देखेंगे तो सहारनपुर जो जिला होगा वो जो है इधर कुछ इस तरह से ये बाउंड्री बनाता है, यानी कि ये उत्तराखंड को भी स्पर्श करेगा। ये रहा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड को भी स्पर्श करेगा, हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करेगा, हरियाणा को स्पर्श करेगा। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सहारनपुर है। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। इसमें यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए आप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला यूपी का
जिला, वो जिला कौन सा होगा? तो हो जाएगा आंसर सोनभद्र। आंसर क्या होगा? सोनभद्र। तो वो 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तो सहारनपुर जो है सही जवाब होगा। सहारनपुर इसका सही जवाब होगा। सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, स्पर्श करने वाला जिला। ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा सहारनपुर। या फिर उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जो कितने ऐसे जिले हैं, जैसे कि उनमें से एक हो गया सोनभद्र हो गया और एक हो गया सहारनपुर। जो हिमाचल प्रदेश एक राज्य, या फिर इधर कह लीजिए छत्तीसगढ़ एक राज्य, झारखंड एक राज्य, और इसी का जस्ट अपोजिट भी आप कह सकते हो कि झारखंड उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ सिर्फ एक जिले को स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक जिले को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश से कितने ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो यूपी के सिर्फ एक जिले को स्पर्श करते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी कितने ऐसे राज्य हैं? तो आंसर क्या आएगा? 3 ऐसे राज्य हैं। अब उन 3 राज्यों में कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, मैं पूछ कह रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले को स्पर्श करते हैं। तो आप देखेंगे कि झारखंड जो होगा वो सिर्फ एक जिले को स्पर्श करता है। झारखंड सिर्फ एक को स्पर्श करता है और उस एक जिले का नाम क्या है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ भी सिर्फ एक को स्पर्श करता है, वो क्या है? सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश भी सिर्फ एक को टच करता है, वो क्या है? सहारनपुर। इसके अलावा कोई ऐसा पड़ोसी राज्य नहीं है जो सिर्फ एक जिले को स्पर्श करता हो, बाकी संख्या ज्यादा होगी। आप हो सकता है दिल्ली आपके दिमाग में हो, तो चलिए अभी वही बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार दिल्ली वगैरह वाले क्षेत्र को डिस्कस कर लिया जाए। इधर देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ये दिल्ली हुआ, इसके ऊपर हरियाणा। तो एक तो सहारनपुर हो गया, हरियाणा को स्पर्श करने वालों में सहारनपुर पहला हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा शामली। ये क्या होगा? ये होगा शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। शामली के ठीक बगल में क्या होगा? नीचे की तरफ बागपत। शामली के नीचे क्या होगा? बागपत। और यहाँ पर ये जिला जो होगा इसका नाम होगा गाजियाबाद। ये क्या होगा? गाजियाबाद। और इसके नीचे ये क्या होगा? ये होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की है। और सबसे कम साक्षरता किसकी? श्रावस्ती की है। तो ये जो था ये न्यूनतम साक्षरता को बताता है। न्यूनतम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की। और अधिकतम साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद यहाँ पे होगा अलीगढ़। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? तो ये होगा अलीगढ़। हम लोग सर्कुलर फॉर्मेशन में चल रहे हैं, धीरे धीरे घूम करके हम लोग वहीं पे आ चुके हैं, अलीगढ़। और यहाँ पर अलीगढ़ के ठीक नीचे ये होगा मथुरा। ये क्या होगा? ये मथुरा होगा। और मथुरा के ठीक बाद क्या होगा? आगरा। मतलब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे आकर के हम लोग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है? तो आगरा वो डिस्ट्रिक्ट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जो
कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है? तो उसके लिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो चीज़ों को। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों को स्पर्श करता है? वो होगा महाराजगंज। यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? वो क्या होगा? पीलीभीत। और उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड तीनों को स्पर्श करता है? वो होगा सहारनपुर। हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 6। अगर हम आपसे पूछें कि हरियाणा जो है वो कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो जिलों की संख्या कितनी आएगी? 6 आ जाएगी हरियाणा। तो हरियाणा जो है 6 जिलों के साथ। काउंट कर लेते हैं। शामली 1, बागपत 2, ऊपर सहारनपुर 1 था, 3 हो गए। सहारनपुर, शामली, बागपत 3। और इसके बाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में गाजियाबाद को काउंट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। गाजियाबाद जो है वो नहीं माना जाता है हरियाणा के साथ, वो दिल्ली से सीमा बनाएगा। तो 1, 2, 3, 4 गौतम बुद्ध नगर जो है दिल्ली और हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है। 4, 5 अलीगढ़, 6 कौन सा? मथुरा। तो हरियाणा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या मथुरा और आगरा, तो मात्र 2 हो जाएगी। और इसके पहले दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो मात्र 2 जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं। उन 2 जिलों के नाम है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ये रहा आपके सामने उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों का कॉन्सेप्ट, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जानकारी को समझने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आकर के बिल्कुल बताइए। आप एपेक्स को फॉलो करिए, एपेक्स को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे और आप तक उचित जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।